एपिसोड 264। कल्पना जी भी चिढ़ते हुए गुस्से बोली, तुम चुप रहो और ऐसे ही कुछ देर खड़े रहो। मेरी बच्ची को गोद में उठाकर खड़े होने से तुम्हारे पैर नहीं टूट जाएंगे। अगर टूट भी जाए तो फिर भी ऐसे ही खड़े रहो। समझ में आ गई बात? तभी दादी माँ हाथ में 5 कपूर लेकर आई और ईशानी की चारों ओर घुमाने लगी। ये देखकर मोक्ष ने अजीब चेहरा बना लिया। अब आगे वहीं निहारिका और उसकी मोम और दादी ये सब देखकर जल भुनकर राख हो रही थी। अगर निहारिका इस घर की बहू होती तो सब ईशानी की जगह निहारिका की आओ भगत करते, कितना अच्छा होता। 2 महीने हो गए थे पर अभी तक वो लोग ईशानी की कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से उनकी बार बार बेइज्जती भी हो रही थी और अभी तक मोक्ष भी उनकी मदद नहीं कर रहा था उनकी बिजनेस को इंडिया में सेटल करने के लिए, जिस वजह से जया जी और प्रियंका जी बहुत परेशान रहने लगी थी। पुनीत जी भी बार बार उन्हें फोन करके इसी बारे में पूछ रहे थे। बहुत कोशिश करके नरेंद्र जी के आगे इमोशनल होकर जया जी ने प्रियंका को राजवंश कॉर्पोरेशन में जॉब दिलवा दिया था ताकि प्रियंका मोक्ष के करीब जा सके और उनकी बिजनेस की सेटल होने में मदद मिल सके। पर प्रियंका को मोक्ष की केबिन के आसपास भी नहीं जा पाई इस 1 महीने में, और जब भी वो घर में मोक्ष से बात करने की कोशिश करती तो मोक्ष उसे इग्नोर करता था। और कई बार तो उसने उसे धमकी दी थी कि वो उसके और उसकी बीवी से दूर रहे वरना वो उसे मारकर चील कौबों को खिला देगा। पर निहारिका तो थी ही धीट, उसे मोक्ष की धमकी से फर्क नहीं पड़ता था। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष बस उसे धमकी दे रहा है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक उसकी दादी माँ है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं मोक्ष आंखें छोटी करके अजीब नजरों से अपनी दादी माँ को देखकर बोला, दादी माँ क्या अब आप हमें कपूर खिलाने वाली हो? उसकी बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े, जिसे देखकर मोक्ष और भी ज्यादा चिढ़ गया। तो कल्पना जी बोली, तुम चुपचाप बस खड़े रहो, मोम जो कर रही है उन्हें करने दो। कनक जी ने उन 5 कपूर को ईशानी के सिर के चारों ओर 7 बार घुमाया, फिर उन कर्पूर को कल्पना जी को सिकर बोली, कल्पना जाओ इस कर्पूर को घर के बाहर जला दो। कल्पना जी कर्पूर लेकर उसे जलाने के लिए बाहर चली गई। कनक जी ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अब मेरी बच्ची को किसी की नजर नहीं लगेगी। सारी नजर अब घर के बाहर चली गई। तभी नव्या आकर अपनी दादी माँ के कान में बोली, दादी माँ आप कैसे भूल गई कि घर में भी 3 डायन रहती है जो हमेशा हमारी भाभी को नजर लगाती है। ये 3 डायन जब तक घर से नहीं जाएगी तब तक भाभी पर से नजर नहीं हटेगी। ये बात भले ही नव्या ने धीरे से कही थी पर ईशानी, मोक्ष और दक्ष को अच्छे से उसकी बात सुनाई दिया। ईशानी को हंसी आ रही थी, वहीं मोक्ष की आंखें सर्द थी। दक्ष भी धीरे से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों जब देखो कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। दादी माँ उन दोनों को देखकर मुंह बनाकर बोली, तुम सब टेंशन मत लो, इतने दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, मैं बहुत जल्द इन सबको यहाँ से भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तभी कल्पना जी कर्पूर जलाकर आ गई और बोली, अब अंदर चलो। अब सभी नजर मेरी बहू से दूर हो गई। फिर सब अंदर चले गए। मोक्ष ने ईशानी को सोफे पर बिठा लिया और ईशानी के लिए जूस बनाने को बोल दिया। जया जी झूठी स्माइल करते हुए उनके पास आ गई और चिंता करने का दिखावा करते हुए बोली, क्या हुआ भाभी? ईशानी और उसकी पेट में पल रहा बच्चा ठीक तो है ना? वो दिखाने के लिए पूछ रही थी पर उनके मन में तो यही चल रहा था कि काश इसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। निहारिका भी वही चाहती थी ताकि अगर उसने ईशानी के साथ कुछ किया तो उसकी ऊपर ब्लेम ना आए, सारा ब्लेम ईशानी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी पर चला जाए। पर दादी माँ बोली, हाँ भला मेरी बहू और बच्चे को कुछ क्यों होगा, यहाँ उसके पूरे घर वाले हैं उसकी ख्याल रखने के लिए। कनक जी ने ईशानी की ट्विंस बच्चों की बात किसी को भी घर में इन लोगों को बताने से मना कर दिया, इसलिए किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया। जया जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, चलिए ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर में लंच टाइम हो गया तो सब लंच करने चले गए। निहारिका बार बार मोक्ष को देख रही थी, जो ईशानी भी नोटिस कर रही थी। उसे निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोक्ष ईशानी को अपने हाथ से हमेशा खाना खिलाता था और खुद भी खाता था। अब तो सबको इसकी आदत हो गई थी, पर निहारिका बस उन दोनों की इतने प्यार को देखकर हर बार जल सकती थी। जैसे ही सबने लंच कर लिया, ईशानी जाते हुए जानबूझकर निहारिका की पैर पर चढ़ गई, जिस वजह से निहारिका दर्द से चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जया जी और प्रियंका जी उसके लिए परेशान हो गए और उसके पास ही आ गए। क्या हुआ बच्चा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तो निहारिका और भी रोते हुए बोली, मोम दादी माँ, ईशानी ने अनजाने में मेरी पैर पर पैर रख दिया, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे वो ईशानी को बचा रही हो, पर वो बस यही चाहती थी कि ईशानी सबकी नजर में गिर जाए। प्रियंका जी थोड़ी गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है ईशानी बहू, क्या तुमने ये अनजाने में किया? देखो निहारिका को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें निहारिका से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब बाकी सब भी आगे आ गए थे। निहारिका की पैर सच में लाल हो गई थी और थोड़ा फूल भी गया था उसकी पैर। माफी मांगने की बात सुनकर सबका मुंह बन गया। भला प्रियंका जी ने कैसे सोच लिया कि उनकी प्यारी बहू उनकी चुड़ैल बेटी से माफी मांगेगी?
मोक्ष अपनी चेहरे पर टेढ़ी स्माइल लिए ईशानी की कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया और प्रियंका जी को देखकर सर्द आवाज में बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीबी आपकी इस 2 कौड़ी की बेटी से माफी मांगेगी? चलो बीबी, आगे से फालतू लोगों की बात मत सुनना। इतना कहकर वो ईशानी की हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया। मोक्ष को अच्छे से पता था कि उसकी बीवी ने जानबूझकर निहारिका की ऐसा हाल किया है, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निहारिका चाहे जिए या मरे, अगर वो निहारिका मर भी रही होती तो भी मोक्ष कभी अपनी बीवी को किसी के सामने झुकने नहीं देता। वहीं आपने लिए मोक्ष के मुंह से 2 कौड़ी की सुनकर निहारिका की दिल में दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से गुस्से और बेइज्जती के कारण और भी तेजी से आंसू बहने लगे। पर सबको लगा उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो रो रही है। तभी कनक जी बोली, इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है, तुम्हें ही देखकर उठना चाहिए था। कनक जी की ऐसी अनरीजनेबल बातें सुनकर निहारिका को और भी गुस्सा आ रहा था। उसकी मोम और दादी भी कनक जी की ऐसी अनरीजनेबल बातें सुनकर हैरान थे। ऊपर से जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसकी मुंह से आपने लिए 2 कौड़ी की सुनकर उसकी दिल में पहले से ही दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोली, मैं रूम में जा रही हूँ दादी माँ, मुझे नहीं पता था बड़े माना जी के घर में मेरी इतनी इंसल्ट होगी। इतना कहकर वो वहां से लिगड़ाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद नरेंद्र जी को भी थोड़ा बुरा लगा। जया जी बोली, भाई क्या अब मेरी पोती की इस घर में कोई इज्जत भी नहीं है? मोक्ष ने उसे 2 कौड़ी की लड़की कहा, पर आप या किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और भाभी कह रही है कि उसमें भी निहारिका की गलती है। मेरी बच्ची पर क्या बीतेगी आप ही सोचिए। प्रियंका जी और जया जी ने आज से पहले इतनी बेइज्जत कभी महसूस नहीं किया था। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी कनक जी को देखकर शांत भाव से बोले, तुम भी मोक्ष की तरह बातें क्यों कर रही हो? निहारिका जया की पोती है। एक बार तो कहने से पहले सोचना चाहिए ना। लगता है उस बच्ची को सच में काफी बुरा लगा है। नरेंद्र जी सच में बीच में फंस चुके थे। एक तो उनकी बीबी और पोता जिन्हें वो कुछ नहीं कह सकते थे, दूसरी तरफ उनकी बहन जिसकी जिम्मेदारी उनकी डैड ने उन्हें दिया था। उनकी बात सुनकर कनक जी को भी गुस्सा आ रहा था। उनके पति ने आज तक कभी उनसे ऐसे बात नहीं किया था। वो मुंह बनाकर बोली, तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कैसे वो लड़की बार बार मेरे मोक्ष के करीब आने की कोशिश कर रही है? कैसे वो इन 2 महीनों में हर बार जब भी ईशानी आसपास नहीं होती है तब मोक्ष से बात करने की कोशिश करती है? आपको अच्छे से पता है कि मेरे पोते को मेरी बच्ची ईशानी के सिवा किसी के आसपास आना पसंद नहीं है। इसलिए मैंने मोक्ष को 2-3 बार निहारिका को उससे और ईशानी से दूर रहने की धमकी देते हुए भी सुना है। फिर भी ये लड़की वही गलती बार बार कर रही है। आपको पता है मेरा पोता कैसा है? आपको क्या लगता है अगर निहारिका आपकी इस बहन की पोती ना होती तो अब तक सही सलामत होती? आपको तो ईशानी की शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उसकी वजह से मोक्ष अब इतना शांत रह रहा है। अगर इन लोगों को फिर से कोई मदद चाहिए तो कर दीजिए, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाए। मैं अपनी पोता और पोता बहू के लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। उन्होंने इतना ही कहा जया जी बोली, भाभी आप ये कैसी बात कर रही है? क्या आप हम दोनों भाई बहने को दूर कर देना चाहती हो? और आपको भी पता है कि निहारिका बचपन से मोक्ष को पसंद करती थी, इसलिए मैंने शादी की बात की, पर भाई ने मना कर दिया। निहारिका भी पीछे हट गई, पर वो ऐसे इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को मोक्ष के लिए भूल तो नहीं सकती ना। इसलिए वो कह रही थी वो सिर्फ अब मोक्ष की एक दोस्त बनना चाहती है। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जो मोक्ष इतना गुस्सा ही रहा है। उनकी बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए बोली, उसकी दिल में फीलिंग्स था या है वो दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ वो इस घर में रहे। आपने सुन लिया मेरी बात? आप इन लोगों की कहीं और रहने की इंतजाम कर दीजिए। ऐसे भी 2 महीना ही गया, अब इतने दिन कोई अपने भाई के घर में रहे तो ये अच्छा तो नहीं है ना। और अगर आप इन सबको यहाँ से नहीं भेज सकते तो भूलिए मत, मेरी भी मायका है और मेरा भाई भी अभी तक जिंदा है। मैं भी अपने पोता और पोता बहू को लेकर यहाँ से मेरे घर चली जाऊंगी। नरेंद्र जी को इतना धमकी देकर कनक जी वहां से चली गई। वहीं उनकी धमकी सुनकर नरेंद्र जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वहीं जया जी और प्रियंका जी भी हैरान थे। उन दोनों को नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अगर वो अभी यहाँ से चले गए तो पता नहीं उन्हें आगे ऐसा मौका मिलेगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई भले ही ऊपर से शांत लग रही थी, पर इस वक्त बहुत सारे गैंग मुंबई में फैल गए थे और आपने अपने सोर्सेज लगाकर ईशानी को ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं पारस आपने विला में बैठकर गुस्से से तोड़फोड़ कर रहा था। उसकी सामने वॉल पर एक बेहद खूबसूरत लड़की की बड़ी सी फोटो लगी थी। पारस उस फोटो पर उंगलियां फिराते हुए बोला, ईशा मेरी तितली कहाँ हो तुम? अभी तक तुम्हें पारस सिसोदिया की पिंजरे में आ जाना चाहिए था, पर तुम कितने दिन ऐसे आजाद रह सकती हो तितली? बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में मेरी बेड पर मेरे नीचे आहें भरोगी। वॉल पर लगी हुई फोटो ईशानी की थी, पर वो चेहरा ईशानी से सिर्फ 80% ही मैच कर रहा था। पारस ने ईशानी की उस फोटो, मतलब जिसमें ईशानी की आंखें और आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, उस फोटो को एक एक्सपर्ट को बुलाकर ईशानी की पूरी चेहरे को बनाने को कहा था। उस एक्सपर्ट से जितना हुआ उसने ईशानी की फेशियल फीचर को बनाने की कोशिश की थी।
अगर कोई अच्छे से देखता तो वो इस फोटो में ईशानी को जरूर पहचान जाता। तभी उसका असिस्टेंट निकोल डोर नॉक करके अंदर आ गया और आपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर हिम्मत करके बोला, बॉस हमने बहुत ढूंढा, हमें मेम की चेहरे वाली लड़की अभी तक नहीं मिली। हम डाटाबेस में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे हैकर्स उस फायर वॉल की तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस फायर वॉल की जरूर हैकर शैडो ने बनाया है, जो लीडर बोर्ड पर टॉप में है। उसका ही फायर वॉल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे हैकर उस फायर वॉल की वीक पॉइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।